नमस्ते बच्चों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विलेन के गुणधर्मों के बारे में समझा था, उसको जाना था, प्रयोगों के माध्यम से भी उसको पहचाना था। आज हम जो हैं इन तीनों जो पॉइंट्स हैं उसमें विलेन, निलंबन और कोलाइड, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें से विलेन के बारे में कुछ हम पढ़ चुके थे, कुछ शेष रहा था, इसको पढ़ेंगे। बाकी निलंबन और कोलाइड के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस यहाँ पर विलेन की हम चर्चा करते हैं तो प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से उसको दर्शाते हैं। तो विलेन के गुणधर्म जो हैं, विलेन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेन का आयतन इंटू 100 के माध्यम से, या फिर विलेन की आयतन प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेन का आयतन इंटू 100 के माध्यम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो विलेन के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं और प्रतिशत के रूप में इसको दर्शाने के लिए इन दोनों सूत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रयोग करके हम देखते हैं। विलायक के रूप में जल लेते हैं कितना, 200 ml, और शर्करा यहाँ पर जो है 50 ग्राम इसमें लेते हैं। तो विलेन की सांद्रता का परिकलन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी जल के अंदर शर्करा को मिलाते हैं। तो 200 ml तो ये था, और यहाँ पर जो है इसके हम निकालते हैं। तो विलेन के द्रव्यमान बराबर विलेन का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 50 + 200 यानी 250 ग्राम होता है। ये विलेन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि विलेन क्या है। अब हम बात करेंगे निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं। तो एक उष्मांगी घोल जिसमें ठोस द्रव परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जल लिया एक बीकर में और इसमें चाय के चूर्ण इसमें डालते हैं। डालने पर उसको घोलते हैं। तो घोलने पर आपको बीकर में कुछ इसके कण जो हैं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से। जल विलेय पदार्थ हैं, चाय का चूर्ण विलायक है। तो ये उष्मांगी पदार्थ हैं कि दोनों इसमें आप अलग अलग हैं, देख भी सकते हैं। ये कहलाते हैं निलंबन के कण। निलंबन कणों को हम आँखों से देख सकते हैं, इसको प्रयोग करके भी हम इसको देखते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, क्रियात्मक गुण इसके क्या क्या होते हैं। तो निलंबन एक उष्मांग मिश्रण है, आपने इसको प्रयोग के माध्यम समझा। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, आप देख भी रहे हैं। जिसको बीकर में घोलते हैं तो चाक को, इसके अलावा प्रकाश डालते हैं तो आप उसको प्रकाश भी देख रही है। तो हम क्या कहेंगे, यानी आप निलंबन कण प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसके उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करते हैं। फिर आप देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, ये इसके तली पर बैठ जाते हैं, बॉटम पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब आप इसको घोलते हैं तो हम क्या कहेंगे, निलंबन अस्थायी होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी फिल्ट्रेशन की। तो इसको किस प्रकार से जो है फिल्टर पेपर के माध्यम से इसको छानते हैं तो आपको स्वच्छ जल्दी इसमें दिखाई देता है, और इसमें जो है फिल्टर पर आप इसके कण दिखाई देते हैं। तो निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब कोलाइड क्या होता है, ये सब के बारे में बात करें। विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो कोलाइड किसे कहेंगे, एक बीकर लिया, उसमें जल लेते हैं और इसमें कुछ बूंद यहाँ पर हम इसमें डालते हैं। किसकी डालेंगे ये आपको देखना है। तो आपने यहाँ पर जो है कुछ बूंदें इसके अंदर डाली हैं। क्या आप दूध के कणों को देख सकते हैं। तो इसमें आपने जो 2-3 बूंद इसमें डाली वो क्या है, दूध की बूंदें थी। आप क्या देखते हैं, इसमें प्रकाश एक मार्ग बना रहा है, यानी प्रकाश को फैला नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक आपको चपत दिखाई दे रहा है। बीकर में आप देख सकते हैं, जब इसमें टॉर्च आप प्रकाश को डालते हैं तो ये विलेन समांगी मिश्रण लगता है, लेकिन वास्तव में ये विलेन एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरह के विलेन क्या कहलाते हैं, कोलाइड विलेन कहलाते हैं। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इनके गुणधर्मों को भी हम समझते हैं। वही जो बीकर में दूध लिया है तो हम क्या कहेंगे, कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कोलाइडल
कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आँखों से देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है प्रकाश धारणे, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं, जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पर आप देखते हैं कोनिकल फ्लास्क में आप इसमें देख सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। और फिल्टर में क्या कोई शेष रहता है क्या? नहीं। कोलाइड को छानन विधि से पृथक, मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें उदाहरण लेते हैं आप, प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में है। प्रक्षिप्त अवस्था डिस्पर्ड फेज यहाँ पर दे रखी है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग जो इसके कण आप इसमें पूरे विकर में इसमें दिखाए। प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम इसको कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था और प्रक्षेपित अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर कोलाइडल के सामान्य उदाहरण इसमें दे रखे हैं, विलेन, निलंबन और कोलाइड। इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी थी, विलेन, निलंबन और कोलाइड। तो विलेन सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को कोलाइड बोलते हैं यहाँ पर। इसकी परिभाषा के माध्यम से हमने इसको समझा था। तो मिश्रण के घटकों को पृथक्करण यानी जो है इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, ये अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।